जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बात का एक वक्त होता है। प्रार्थना करने का भी एक वक्त होता है, प्रार्थना बंद करने का भी वक्त होता है, चर्च में जाने का भी एक वक्त होता है, नूह के जहाज में जाने का भी एक वक्त था, लूत को सदोम और अमोरा से निकलने का भी एक वक्त था। अब कौन सा वक्त आ रहा है? अब कौन से वक्त के लिए हमें तैयार रहना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ एक वचन पढ़ता हूँ जो है सबोपदेश उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से लेकर उसके 8वें वचन तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गल लगाने का समय और गल लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। सभी बातों के लिए एक वक्त होता है। प्रार्थना करने का भी एक वक्त होता है। दानियल का जीवन वो प्रार्थना वाला जीवन था और दानियल वो हर रोज दिन में 3 बार जो है वो प्रार्थना करते थे। और हम बाइबल से ही पढ़ते हैं दानियल 6 और 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल दिन में हर रोज 3 बार प्रार्थना किया करते थे, लेकिन जब कोई ऐसी बातें आती भी थी तो उनकी प्रार्थना बढ़ भी जाती थी। जब नबूकदनेस्सर को सपना आया और सपने में एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और मिट्टी की बनी हुई थी, और उसका मतलब जब कोई नहीं बता पाया, और राजा ने बहुत लोगों को बुलाया, जादू टोना करने वाले को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, लेकिन कोई भी ना सपना बता पाया और कोई भी उसका मतलब नहीं बता पाया। और तब राजा ने आज्ञा दी कि देश में जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो सभी को मार दो, सभी को खत्म कर दो। तो मारने वाले जो है वो सबसे पहले गए दानियल के पास और दानियल को मारने की तैयारी की। तो दानियल ने बोला, ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि राजा को सपना आया है, सपना वो भूल गया है, और राजा का कहना ऐसा है कि सपना भी बताओ और साथ में उसका मतलब भी बताओ, और कोई बता नहीं पाया। इसलिए राजा ने बोला कि सभी को मार दो, सभी को खत्म कर दो। अभी क्या हुआ? दानियल ने कहा कि मुझे राजा के पास लेकर जाओ, और दानियल राजा के पास गए और दानियल ने राजा को ऐसा कहा कि राजा, मुझे वक्त दो, बस आज का दिन, आज की रात, और मैं कल आपको सपना भी बता दूंगा और सपने का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दानियल को वो मुद्दत मिल गई। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दानियल का पुस्तक और उसका 2रा अध्याय और उसका 17
और 18 वचन। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाए। देखो, जब ऐसी परिस्थिति आई तो दानियल ने प्रार्थना और बढ़ा दी और दानियल ने कहा कि अभी एक बार और हम प्रार्थना करते। दिन में 3 बार तो प्रार्थना करते ही थे, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आई तो एक बार और प्रार्थना। तो प्रार्थना का एक वक्त होता था और दानियल अपने वक्त के अनुसार प्रार्थना करते थे और प्रार्थना बढ़ा भी देते थे। चलते चलते दारा राजा आया और दारा राजा के वक्त में कुछ लोग थे जो दानियल से जलते थे, उसकी ईर्ष्या करते थे और वो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे। और जो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे उन्होंने ऐसा किया कि राजा को बहका दिया और राजा को कहा, राजा आप ऐसा कानून पास कर दो कि वो कानून ये कहता हो कि 30 दिन तक सिर्फ राजा की पूजा की जाए और किसी की नहीं, और जो कोई राजा को छोड़कर किसी और भी देवी देवता की पूजा करे तो उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। तो दारा राजा को तो क्या मालूम कि लोग दानियल को फंसाने के लिए कर रहे, और दानियल जो है वो दारा राजा का मित्र था। अभी क्या हुआ, इसने तो हुक्म बना लिया, अपने साइन भी उसके ऊपर कर दी। और जब ऐसा हुआ तो बाइबल में लिखा है कि दानियल जो है वो दानियल पकड़े गए, और दानियल पकड़े गए उसका कारण था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दानियल का पुस्तक उसका अध्याय 6 और उसका 11 और 12 वचन। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। दानियल पकड़े गए। दानियल को पकड़े गए, कारण ये था कि दानियल प्रार्थना कर रहे थे। दानियल प्रार्थना कर रहे थे और इसलिए दानियल पकड़ा गए। और दानियल को जब पता चला था तो दानियल ने ऐसी प्रार्थना क्यों की? उन्होंने प्रार्थना नहीं करना चाहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना की। क्यों? और देखो यहाँ पर 10वें वचन में ऐसा लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। ये दानियल का प्रार्थना करने का वक्त था, इसलिए दानियल प्रार्थना कर रहे थे। दानियल को जब पता चला कि प्रार्थना करने को मना किया गया तो भी दानियल का वक्त होता था प्रार्थना का, इसलिए दानियल वो जानबूझकर उन्होंने प्रार्थना की। क्यों दानियल जानबूझकर प्रार्थना करते थे? क्योंकि वो प्रार्थना का वक्त था। अभी दानियल पकड़े गए, राजा ने चाहा कि मैं दानियल को बचाऊं, लेकिन वो बचा नहीं पाए। सभी लोग उसके राजा के खिलाफ आ गए, अरे राजा, हमारा कानून जो है वो बदलता नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आखिर में जब रात होने को आई तब दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिए गए। जब दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिए गए तो बाद में वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सुबह को जब राजा वो वहाँ पर उस गुफा में गए और ऊपर से आवाज लगाई कि हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? तो दानियल की आवाज आई कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे और सिंहों ने मुझे कुछ भी नहीं किया। अभी सोचो, सिंहों के मुंह अगर बंद कर दे परमेश्वर तो क्या उनके पैर नहीं थे? खा नहीं सकते थे, मार तो सकते थे दानियल को, लेकिन कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर कोई मुंह बंद नहीं किया था। परमेश्वर ने सिंहों को आज्ञा दे दी थी कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा दास है, इसको कुछ भी नहीं करना है। और इसलिए सिंहों ने
दानियल को कुछ भी नहीं किया। दानियल जो है वो बचाए गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि दानियल को बाहर निकलने की आज्ञा दे दी गई। उनको बाहर निकाला गया और राजा का क्रोध भड़क उठा उन लोगों के ऊपर कि जो लोग दानियल को फंसाने के लिए ये सब कपट किया था। और राजा ने उन कपटियों को सभी को उनके परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ उनको सिंहों के बिल में डाल दिए। और देखो मैं वचन पढ़ता हूँ, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और उसका 24वां वचन। और राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पेदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखो क्या हुआ, उनको जब गुफा में डाल दिए गए तो उनके पैर अभी तलवे के तक पहुंचे भी नहीं थे। उससे पहले अभी तो ये लोग हवा में थे, तभी सिंहों ने उनको मार दिया, सिंहों ने उनको खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि दानियल को जब सिंहों के बिल में डाल दिए गए तो सिंहों के बिल में दानियल ने प्रार्थना नहीं की। अगर दानियल ये सोचते कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं तो उनके भी पैर वो नीचे पहुंचे, उससे पहले वो भी मार दिए जाते, तो उनको भी खत्म कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिंहों को पहले से परमेश्वर ने आज्ञा दे दी थी। दानियल ऐसी कोई प्रार्थना कर रहे उससे पहले परमेश्वर ने सिंहों को आज्ञा दे दी थी कि इसको कुछ भी नहीं करना है। तो फिर दानियल बचाए कैसे गए? दानियल का वक्त था प्रार्थना करने का, हर रोज दिन में 3 बार। और जब ऐसी कोई परिस्थिति आती थी तो 3 से 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, या 10 बार भी हो सकता था। दानियल को गुफा में प्रार्थना करने का वक्त नहीं मिलने वाला था, लेकिन दानियल की प्रार्थना पहले से ही थी। दानियल मालूम है कैसे बचे, कौन सी प्रार्थना से बचे? उनकी प्रार्थना शुरू से थी, शुरू से दानियल की प्रार्थना थी और इसलिए दानियल जो है वो बचाए गए। जब उनको पता चला कि ऐसी आज्ञा हुई है कि जो राजा की पूजा ना करें उनको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए, तब भी उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की होगी, परमेश्वर मैं तो जो मेरा वक्त है मैं तो प्रार्थना करूंगा, बचाना वो आपके हाथ में है। वो पहले से हम इंसान लोग क्या करते हैं मालूम है, जब वक्त आता है तब वक्त पर प्रार्थना करते हैं। बुखार है वो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कैंसर हो गया प्रार्थना करो। अरे कुछ होने से पहले प्रार्थना करो ना, कि कुछ होए ही ना। लेकिन इंसान वक्त निकलने के बाद वो प्रार्थना करता है, इसलिए वो बचाया नहीं जाता। हुक्म जारी होने पर भी दानियल ने प्रार्थना की। इसका मतलब है सही वक्त पर की हुई प्रार्थना हमको बचाती है। अब पता है आने वाले दिनों में कैसे दिन आ रहे, अभी एंटी क्राइस्ट का दिन आ रहा है, उसका राज आ रहा है। वापस वही नबूकदनेस्सर वाली बात होने वाली है, वापस वही मूर्ति खड़ी की जाएगी, जगह जगह पर मूर्ति की जाएगी, जगह जगह पर लोगों को मुहर देने के लिए कहा जाएगा। क्या करोगे आप? उस वक्त प्रार्थना करने से नहीं बचाए जाओगे। अगर बचना है तो आज ही प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलते हैं हर बात का एक वक्त होता है, प्रार्थना का भी एक वक्त होता है। एन मौके पर कोई प्रार्थना नहीं की जाती, प्रार्थना पहले से की जाती है और वही प्रार्थना आपको बचाती है। बाद वाली प्रार्थना जो है, समय के बाद की प्रार्थना, वो आपको नहीं बचा सकती। इसलिए वक्त से प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना का वक्त रखो और उसी वक्त पर प्रार्थना किया करो ताकि आप बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।